कितना सिलेबस हो चुका आपका? आई थिंक आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर तो कर चुके होंगे। कल मैंने पूरी ऑर्गेनिक आपको कंप्लीट करवाई थी, और जब कंप्लीट करवाई थी तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है, मैडम इतनी स्कैटर्ड फॉर्म में नेम रिएक्शन से हम इकट्ठी कैसे याद रखें। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ आपके लिए सारी नेम रिएक्शन बोर्ड की, जहां आपको एक ही सराटे के अंदर सारी नेम रिएक्शंस और किस तरीके से रिएक्शंस में कन्वर्जन्स में हम उसको अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर सिखाऊंगी। लगे रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जिससे आगे आने वाले जो मेरा महा मैराथन है क्विक रिवीजन का, उसमें आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और एंड टाइम पे सैंपल पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉर्निंग में जाने से पहले बहुत ही सुपर डुपर महा क्विक रिवीजन में आपको मैं अपने साथ जोड़े रखूं और आपकी स्कोर बढ़वा सकूं। तो हम पूरी केमिस्ट्री में कहां तक पहुंच चुके हैं? सारे चैप्टर्स के आपके वन शॉट डन हो चुके हैं। पूरी ऑर्गेनिक में आपको कल करवा चुकी हूं। अब हम एक बार फटाफट से सारी की सारी नेम रिएक्शंस समेट लेते हैं। इस वीडियो को आप जस्ट पेपर से पहले भी जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से आपका फिक्स क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर, किसी भी टाइप में हो, भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन हो। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेम रिएक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जिससे आपको डर लगता है ऑर्गेनिक में कि किस तरीके से उसे अप्लाई करें। हमने पढ़ तो लिया सब, लेकिन उसे किस तरीके से अप्लाई किया जाए ये हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सैंड मेयर रिएक्शन की। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का जो आपका पहला रिएक्शन आता है सैंड मेयर, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है ये जेईई मेंस के अंदर, मैंने आपको बताया भी था। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहा है जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर HNO3 के साथ में। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट एक्वस सॉल्यूशन है, उसके साथ में अगर 273 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, NaNO2 के साथ में यहाँ पर HCl के साथ में रिएक्शन ली 273 से 278 केल्विन पर, तो आपको क्या मिलता है यहाँ, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड मिलता है। ये आपको फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल डन याद होनी चाहिए। फिर अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं क्यूप्रिक हैलाइड के साथ में, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हैलोजन आके अटैक कर जाता है। तो बेसिकली आप कैसे याद रखें, फर्स्ट चैप्टर की हेलो एरीन की प्रिपरेशन है तो हमें पता होना चाहिए हेलो एरीन जो है वो फॉर्म होगा एनिलीन से फॉर्म होगा, और ये तो 5 से 7 बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको बहुत अच्छे से याद रखें। दूसरी रिएक्शन आती है इसी में, सेम रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन तक हमें सेम चलना है। फिर जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना था उसकी क्यूप्रिक हैलाइड के साथ रिएक्शन न करा के HX और Cu के साथ में अगर रिएक्शन करा दे और X आपका यहाँ पर या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या होगा, X ग्रुप आके अटैक कर जाएगा। दोनों से हेलोएरीन बन रहा है, इसे हम बोल रहे हैं गेटरमैन रिएक्शन, उसे हम बोल रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन, अगर क्यूप्रिक हैलाइड हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेल्च साइमन रिएक्शन, ये फ्लोरीन बना देगा, कुछ भी नहीं करना। बेंजीनियम सॉल्ट हमने वही ले रखा है, यहाँ पर हमने क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उसी को ले रखा है, और उसको HbF4 के साथ एसिडिक मीडियम में हीट करवा दिया अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्लोरो बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से होके निकल रही है, तो इसलिए नाम से सीरीज में याद रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी नई नेम रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन हेलो एरीन में, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, उसके अंदर क्या है, आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बना रहा है, रिएक्शन कराते हैं हम एल्काइल हैलाइड की आइडो एल्किन बनाने के लिए। हमें क्या याद रखना है, इसके अंदर आइडो एल्किन की प्रिपरेशन है। एक्स यहाँ पर आपका क्या होगा, या तो ब्रोमीन होगा या क्लोरीन होगा। अगर इसकी किसी मेटेलिक आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दोगे ड्राई एसीटोन या ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पर आपका आई अटैक कर जाएगा। अगर भूल जाते हैं तो इस आई से याद रखिएगा आइडो एल्केन, याद रहेगा, आई से याद रखिएगा आइडो एल्केन फिन-क्लिस्टन, क्योंकि फिन-क्लिस्टन और स्वार्ज रिएक्शन में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो फिन-क्लिस्टन के बाद में हम लेते हैं स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर Br या यहाँ पर Cl मेटेलिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, F अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फिन-क्लिस्टन और स्वार्ज में क्या डिफरेंस है,
स्वार्ज रिएक्शन आपकी फ्लोरोएल्केन बना रही है, और फिनक्लिस्ट्रीन रिएक्शन आपकी क्या है, आइडोएल्केन बना रही है। ये आपकी नेम रिएक्शंस है सारी की सारी फर्स्ट चैप्टर की, हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स की। वुर्ज रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जो कार्बन बढ़ाने के काम आती है। सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स इसलिए क्योंकि बोर्ड में क्या है आपके बच्चा, क्वेश्चन जो आएगा ना वो कैसा आएगा कि भैया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुर्ज रिएक्शन, सेंड मी अ रिएक्शन, तो आप डायरेक्ट भी कर ले इन्हें फटाफट स्टेटमेंट के साथ। हालांकि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो अगर रिएक्शन याद है तो उसे बस आपको लैंग्वेज में ही तो कन्वर्ट करना है। 2 मोल्स हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की लेके चलते हैं, सोडियम के साथ में 2 मोल्स के साथ में ड्राई ईथर या एसीटोन की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल वाइज रिएक्शन होगी, NaX निकलेगा, 2 R मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, RR कंबाइन हो जाएगा और 2NX, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास में रिएक्टेंट में होंगे उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर n है तो 2n नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। याद रहेंगी आपको ये सारी नेम रिएक्शंस, आपको करके ही जानी है, इंपॉर्टेंट है सारी। ये हमारे पास में थी वुर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट लेते हैं इसमें फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में उसी की जगह क्या ले लो, यहाँ पर केवल एलाइल हैलाइड ले लो, सर के ऊपर यहाँ पर X लगा दो, सेम कंडीशन 2Na के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है, 2NX निकलेगा, 2 मोल्स लेके चलना है इसके, बस एल्काइल की जगह यहाँ एराइल ले लिया, और ये जो बना इस बला का नाम है डाइफिनाइल। ये कन्वर्जन डायरेक्ट भी आ जाता है, लाइक बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल और क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू डाइफिनाइल। क्या याद रहेगी रिएक्शंस, ये सारी फर्स्ट चैप्टर की आपकी हेलो एल्केन हेलोएरीन की नेम रिएक्शन से। वुर्ज फिटिक रिएक्शन, वुर्ज क्या था बच्चा, RX, फिटिक क्या था, ARX, और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था, सोडियम। तीनों को मिला दिया मैंने, जो दोनों चीजें कंबाइन हो रही है दोनों को मिला दिया मैंने। RX हमने वुर्ज से ले लिया, फिटिक से हमने ARX ले लिया, NX की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, NX उड़ा दिया इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर और एसीटोन। तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन के सर पे कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, जैसे टॉलिन की प्रिपरेशन आ गई, बेंजीन पे CH3 प्रेजेंट होता है तो आप क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या थी, सारी की सारी नेम रिएक्शंस थी फर्स्ट चैप्टर की। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, सेकंड चैप्टर पे, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, इसके अंदर क्या करवाना है हम यहाँ पर, ये हमारे पास प्रिपेयर करवाता है सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या करा रहा है हमारे पास में, सैलिसाइलिक एसिड बना रहा है। मैडम सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहां बनता है बेंजीन के सर पे रोना, रोना मतलब ARONA, सोडियम फिनोक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के पास साथ पास करते हुए एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर OH यहाँ अटैक कर जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा। दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। कन्वर्जन में सीधा ऐसा ही आता है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एसिड। याद रहेगा, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एसिड। या तो आपको कॉल्बे याद आनी चाहिए या फिर आपको रिमेटिमर याद आनी चाहिए। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, प्रॉपरली लिखना बोर्ड्स के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी रिमेटिमर रिएक्शन। रिमेटिमर रिएक्शन के अंदर क्या है, हम फिनॉल ही लेके चल रहे हैं, आखिरी में भी या तो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा या फिर सैलिक एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पर CHCl3 के साथ में, फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या है आपका सैलिसाइलिक एसिड नहीं सैलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसी रिएक्शन को अगर हम करवा देंगे CCl4 की प्रेजेंस में, CHCl2 की जगह हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, CHCl3 सॉरी, CCl4 की प्रेजेंस में, सेम कंडीशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ आपके पास में क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। आपको 10-10 बुकें उठाना ना पड़े एंड टाइम पे, उसके लिए ये बहुत ही समेट के सारी रिएक्शंस में यहाँ पर दे रही हूँ। ये थी आपकी नेम रिएक्शंस यहाँ पर, जो कि 2 रिएक्शंस हमने पढ़ी, कॉल्बे रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन। विलियमसन विलियमसन विलियमसन, एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले विलियमसन रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि विलियमसन रिएक्शन आपकी थर्ड चैप्टर की ही है, सेकंड चैप्टर की अल्कोहल फिनॉल की।
तो फिर हम उसको सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपकी जो रिएक्शन है ये वापस एल्काइल हैलाइड की जब हम रोना के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। कल ही मैंने ऑर्गेनिक कराई, उसमें वैसे तो ये चीजें याद कराई थी। एल्काइल हैलाइड की रोना के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ में, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर प्रेजेंट है यहाँ पर तो उस कंडीशन के अंदर आपका एल्कीन बनता है और अल्कोहल बनता है। ये आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको कल कराया था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फिर उसके बाद अब थर्ड चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं हम, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शंस पे। आप डर रहे थे ना नेम रिएक्शन से, देखिए 5 से 7 मिनट में मैंने सारी तो डन करवा दी आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की रिएक्शंस। तो बच्चा लोग मैंने बहुत सारे वन शॉट्स नहीं, पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री के वन शॉट्स आपको दे रखे हैं। कल पूरी केमिस्ट्री का 4.5 भी नहीं, शायद 4 घंटे 5-7 मिनट के अंदर ही हमने पूरी सेकंड बुक कंप्लीट कर ली थी, जिसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट छूटा है, ना कोई थ्योरी छूटी है, ना कोई रिएक्शन छूटी है। हर पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बोर्ड्स को अच्छा स्कोर करने के लिए कर लीजिए, और पहले जो वीडियोस आपकी छूट गए इनकेस तो उनको भी जाके देख लीजिए, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर पर। अब जैसे ही हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में कौन कौन सी है, हमें नाम से भी याद रखना है, जैसे वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, हमारे पास सैंडमे रिएक्शन हो गई, फिटिक वुर्ज फिटिक रिएक्शन हो गई, ये सारी फिनक्लिस्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, ये सारी हेलो एल्केन के अंदर थी। तो कुछ कुछ याद रहता है कि हेलो एल्केन की प्रिपरेशन थी या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। अल्कोहल फिनॉल में हमें याद रखना है कॉल्वे रिएक्शन थी, कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन, नॉट कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन। एंड दूसरी रिएक्शन हमारे पास में रीमटिमर रिएक्शन, ये सैलिक एल्डिहाइड या सैलिसाइलिक एसिड बना रही है। ईथर की अकेली प्रिपरेशन जो नेम रिएक्शन में आती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रोजेनबर्ग रिएक्शन। एल्डिहाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन रोजेनबर्ग रिएक्शन क्या है, एसाइल क्लोराइड का यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड के अंदर या फिर यहाँ पर एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर Cl जो हटके यहाँ पर H आ जा रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है रोजेनबर्ग रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है यहाँ गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या है, जब बेंजीन या उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl2, तो यहाँ पर आपको क्या है, बेंज एल्डिहाइड मिल जाता है। ये सारी आपकी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। तो आप याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, एक पेज पे लिख लीजिए हेलो एरिन की प्रिपरेशन की नेम रिएक्शन हमारे पास कौन कौन सी है, लाइक सैंडमे रिएक्शन हो गई, आपकी वुर्ज रिएक्शन हमारे पास में हो गई, और उसके अलावा आपका ये फिनक्लिस्टन स्वार्ज हो गया। अगला पेज निकालिए, उसमें लिख लीजिए एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की नेम रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन हो गई, अभी इटार्ड और स्टीफन भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा रोजेनबर्ग रिडक्शन हो गई। नेक्स्ट जैसे गेटरमैन हमने बोला, उसके बाद में हमने बोला स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन के अंदर हम क्या करा रहे हैं, नाइट्राइल जो भी होता है, कोई भी नाइट्राइल, मतलब ये हो गया हमारे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका जब स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर SnCl2 की प्रेजेंस के अंदर HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते तो एक बार में एक ही बॉन्ड उठता है और ये इमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं तो ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और NH3 निकल जाएगा। ये आपका बहुत ही क्विक रिवीजन चल रहा है नेम रिएक्शंस का। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन और रिडक्शन में केवल रिएजेंट का डिफरेंस है, अगर कोई भी हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ आप RR भी ले सकते हैं, यहाँ आप RR भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ अमालगमेटेड जिंक। अगर हम इसकी कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर। यहाँ आपका R आ सकता है, R ले रहे, H ले रहे, जो भी ले रहे, कुल मिला के ये हमारे पास में क्या है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, लाइक प्रोपेनॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। तो ये सब क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन से हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अमालगमेटेड
और इसी का दूसरा भाई है उल्फ किर्चनर रिडक्शन। दोनों भाई भाई है, याद रखना। उल्फ किर्चनर और क्लीमेंसन भाई भाई है। दोनों का रिएक्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस कहाँ है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमारे पास अगर इसमें हाइड्राजीन की प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में करवा दी जाती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने क्या बोल दिया, उल्फ किर्चनर रिडक्शन बोल दिया। अब जैसे बच्चा अगर आपको ये याद है ना तो स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाना कितना आसान है। कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन when react in presence of hydrazine in presence of ethylene glycol it get reduced into their respective या parent alkane। इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, उल्फ किर्चनर रिडक्शन बोल दिया। बस अपनी रिएक्शन की नॉलेज को आपको अंग्रेजी में स्टेटमेंट में उतारना है नेम रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का पूरा मैकेनिज्म मैं पढ़ा चुकी हूँ, हम यहाँ सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एल्डिहाइड की इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH तो हमें इसके 2 मोल्स लेके चलने होते हैं। कल भी मैंने सिखाई थी ये रिएक्शन, H ग्रुप यहाँ चला जाएगा, यहाँ हमारे पास में डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ H था ही, ये CH ओपन खोला CHO हो जाएगा। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे सेकंड स्टेप में तो ये इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बना लेगा। कल का लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने इसका ट्रिक सिखा रखी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ट्रिक क्या होती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ट्रिक क्या होती है। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम यहाँ पर, इसमें कैनिजारो रिएक्शन, ये इसका भाई की जगह बहन मान लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये इसका थोड़ा सा उल्टा काम करती है। एल्डोल में अल्फा कार्बन मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए और कैनिजारो में अल्फा कार्बन जो है वो एब्सेंट होना चाहिए, नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमने बोला था मस्ट कंटेन प्रेजेंस अल्फा 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 कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी रेस्पेक्टिवली। यहाँ कंडीशन नहीं लिखी, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट आपके पास में होना चाहिए था। अब नहीं है तो क्या होगा साहब, जैसे ये CHO, इस पे कोई अल्फा नहीं है, इसका भी दूसरा मोल ले लो। अगर हम इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर मतलब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक मोल जो होगा पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा सॉल्ट में, और एक मोल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक मोल को हमने ऑक्सीडाइज करा दिया और एक मोल का रिडक्शन करा दिया, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एक उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के आपके सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये आपकी 18 नेम रिएक्शंस है जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इटार्ट रिएक्शन एल्डिहाइड की आपकी एक रह गई थी, जब टॉलिन की रिएक्शन हम क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। ये आपका क्या है, CrO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो आप तो मेन ये याद रखिएगा कि बेंज एल्डिहाइड जो है इसका फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज इटार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही आपकी मेन नेम रिएक्शन है, दैट इज हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलिंस्काई रिएक्शन। हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलिंस्काई के रिएक्शन क्या होती है आपकी यहाँ पर, बहुत ही आसान रिएक्शन, RCH2COOH, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए एसिड के पास वाले में। अगर हम हैलोजिनेशन करवा रहे हैं इसका रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या होगा, ये अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा हाइलो मतलब यहाँ से H हटेगा आपका और बस H लगा देना है। नाम जितना गंदा रिएक्शन उतनी ही आसान है। बोर्ड के अंदर ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HVZ इस नाम से भी आ सकता है आपका बोर्ड के अंदर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं हम, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये आपकी अमाइंस चैप्टर की जो रिएक्शन है वो हो गई। अमाइंस के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड और कार्बन अमाइन टेस्ट को। अमाइड नाम पे जाइए, हॉफमैन ब्रोमाइड, तो यहां पर से हमने क्या उठा लिया, अमाइड उठा लिया। ब्रोमो से हमने ब्रोमीन की प्रेजेंस करवा दी, तो हमने क्या करवाया यहाँ, ब्रोमीन की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर क्या बोला, प्राइमरी अमाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस और एल्कोहलिक। यहाँ पर हमने ले लिया एल्कोहलिक और एक्वस, यहाँ पर NaOH ले लिया
उसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अमाइन जो होगा वो बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितने कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हैं उससे उससे एक लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर आपका प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं इसमें गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। हालांकि मैंने कल इसे बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर नेम रिएक्शंस का। याद करके जाइएगा, मतलब मैं तो बोल रही हूँ आप पेपर में जाने से पहले है ना 1 घंटे पहले इस वीडियो को वापस चला के जाइएगा, फटाफट फटाफट से सरसरी निगाहों से इस वीडियो का नेम रिएक्शन वाला पार्ट करके जाइएगा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, पहली चीज तो थैलेमिक एसिड क्या होता है, बेंजीन पे CONH ग्रुप। हम KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी क्या करा रहे हैं, KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ आके आपका K अटैक कर गया। फिर RX के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं, R अटैक कर गया यहाँ पर आकर। फिर फर्दर उसकी रिएक्शन हमारे पास बेस के साथ करा रहे हैं तो यहाँ ONA अटैक कर गया। पर मेन प्रोडक्ट जो है हमारे पास में यहाँ प्राइमरी अमाइन है, ये बड़ा सा दिखने वाला नहीं है। हमारा मेन प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर वो क्या है, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पर कॉपलिंग रिएक्शन। ये डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है आपकी। डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, जब इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाते, किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ से HCl निकल गया, ये NN जो होता है वो रिटेन रहता है, OH ग्रुप यहाँ पर अटैक कर गया। OH ग्रुप जो अटैक कर गया, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है और इसको हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एजो कंपाउंड्स मतलब डाई के फॉर्मेशन के अंदर काम आता है। इसी की जगह अगर यहाँ पर NH2 है, अगर यहाँ पर इन केस NH2 है तो ये क्या बना लेता है, येलो कलर बना लेता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, कपलिंग रिएक्शन हो गई। और एक रिएक्शन आपकी और बच रही इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बेल अमाइन रिएक्शन। कार्बेल अमाइन रिएक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर नाइट्राइल की रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक है, प्राइमरी अमाइन है या फिर एरोमेटिक अमाइन है। प्राइमरी बोला मैंने या फिर एरोमेटिक बोला, ये टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस, एल्कोहलिक KOH के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है। साइड प्रोडक्ट तो आप निकाल लीजिएगा। और उससे क्या मिलता है, यहाँ पर हमारे पास में ये जो होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है इसका, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो होता है इस टेस्ट को नहीं देता। तो बच्चा ये सब क्या थी, आपकी सारी नेम रिएक्शंस मैंने निचोड़ के एक पैकेट में बांध के आपको दे दी। विद इन आई थिंक 20 मिनट्स, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे आपके, 22 मिनट के अंदर आपकी सारी नेम रिएक्शंस हो गई। याद कर लीजिएगा, डन 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 करके जाइएगा क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हमें फोड़ के आना है। अब हम बात करते हैं, मैडम हमसे कन्वर्जन्स नहीं होते हैं, कोई भी कन्वर्जन आता है हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हमसे ना हो पाएगा, ऐसी कंडीशन होती है। तो जैसे अगर मैं बोलूं इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू, अगर मैंने बोल दिया यहां पर इथीन, ठीक, ऐसा कन्वर्जन आ गया, तो बच्चा आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले बहुत धीरज से बनाओ इसे। C2H5Cl करके कुछ कंपाउंड बन रहा है, अगर हमने इससे इथीन बनाया तो क्या नजर आ रहा है, ऐसे सोचो कि ये Cl उड़ गया और एक H उड़ गया, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, एलिमिनेशन हो रहा है। और एलिमिनेशन जहां देखो वहां पर एल्कोहलिक बेस डाल दो, NaOH डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब देखिए मैं कुछ रिएक्शन है ना फ्लो चार्ट में बना के दे देती हूँ जिससे आपके कन्वर्जन आसान हो जाएंगे। कभी भी आपको किसी भी एल्केन से एल्काइल हैलाइड पे जाना है तो हम X ग्रुप लगा दें, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में H हटा के X लगा दीजिएगा। अगर आपको एल्कीन से अगर एल्काइल हैलाइड पर जाना है तो HX डाल दीजिए, मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दीजिए। और RX बन रहा है, HX है हमारे पास में और पर ऑक्साइड है तो यहाँ एंटी मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर एल्कीन का ही कोई कन्वर्जन अल्कोहल में आ रहा है ROH में तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, दोनों ROH अगर हमारे पास में
H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं नॉर्मल, तो मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा और एंटी मार्कोनिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा अगर H2O के साथ B2H6 मतलब हाइड्रोबोरेशन आ रहा है तो ये कन्वर्जन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की कहानी जोड़ते हैं, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की कहानी जोड़ते हैं, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास RCH2OH है, अगर इसे RCHO में कन्वर्ट करना है, RCHR यहाँ पर OH है और इसे हमें यहाँ पर कीटोन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें क्या जाना है, आगे के रास्ते पे जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो हम इसके अंदर क्या याद रख के रखे, कॉपर डाल दे यहाँ पर 573 केल्विन में, दोनों में याद रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर हमारे पास में उल्टी रिएक्शन है अल्कोहल से, अगर हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल और यहां से हमारे पास में ये बन रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम रिएजेंट बदल लेते हैं, रिडक्शन करवाना है तो हाइड्रोजन या पैलेडियम की प्रेजेंस में करा दो। यहाँ पर भी सेम यही चीज यूज करेंगे जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करवा दो या फिर NaBH4 यूज करवा दो। और अगर कार्बन सेम है तो, और कार्बन अगर बढ़ रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाते टाइम पे, अगर कार्बन बढ़ रहे हो तो उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, अगर कार्बन बढ़ रहे हो यहाँ पर तो उसके अंदर पहली रिएक्शन में हम RMGX यूज कर लेंगे और सेकंड रिएक्शन में हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। मैडम एक एग्जांपल से बता दीजिए दोनों कन्वर्जन। बिल्कुल बच्चा, सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, अगर नॉर्मल हमारे पास में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब हमारे पास क्या है यहाँ CH3COH, बस ये रिड्यूस हो रहा है CH3CH2OH के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या करवा दें, नॉर्मल रिडक्शन करवा दें, मतलब लाइक पैलेडियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया तो भी काम हो जाना है। बट अगर हम इसी रिएक्शन को करवा दें, इथेनॉल है CH3 हमारे पास में C डबल बॉन्ड OH, अगर इसी रिएक्शन को करवा दें, हमें कन्वर्जन आया इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्जन कराऊं मैं, आपका कार्बन बढ़ा के करवा दूं, अगर प्रोपेन टू ऑल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल दिख गया हमें, प्रोपेन टू ऑल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल दिख गया, तो मतलब हमारे पास में कार्बन बढ़ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड लगा दो। तो इस कंडीशन में एक कार्बन बढ़ रहा है तो हम क्या लगा दे, C3MgX लगा दे H2O के साथ में, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3COH H और CH3। जिनको मैकेनिज्म नहीं आता, मैकेनिज्म मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, यहाँ मैं कन्वर्जन सिखा रही हूँ केवल, मैं कल की क्लास में आपका पूरी ऑर्गेनिक में आपको सारा मैकेनिज्म इसका सिखा चुकी हूँ। ये हमारे पास में MgXOH जो होगा वो साइड में निकल जाएगा। तो अल्कोहल और एसिड की कहानी आप कुछ ऐसी चलेगी। इन केस आपका पेपर के अंदर ऐसा आ रहा है कहीं पर भी अल्काइल हैलाइड लगा है, अगर आपको उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अगर कहीं अल्काइल हैलाइड लगा है और आपको उसे एल्कीन में कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, इसलिए मैं करवा रही हूँ आपको बार बार यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर कुछ चमकदार लाया जाए, हाँ अल्काइल हैलाइड जैसे ही देख रहे हो X हट रहा है और OH आ रहा है, मतलब कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो एक्वस के प्रेजेंस में NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना, या फिर ये ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है एक्वस NaOH। अगर कन्वर्जन आ रहा है, जैसे ये पूछ लिया कन्वर्जन आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर हमारे पास में इस तरह की कोई रिएक्शन है तो इसमें हम क्या करा दें, अल्कोहलिक बेस यूज करवा दें। अल्कोहलिक बेस का मतलब क्या हो गया, और ये ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आप इनका भी जोड़ा थोड़ी बहुत आराम से कर लेंगे। एसिड की प्रिपरेशन की ट्रिक बताई थी मैंने, जितने भी हमारे पास में डेरिवेटिव है RCONH2 RCOCl RCOOR या फिर RCOOR, इनमें से किसी से भी कन्वर्जन कराना है एसिड के अंदर, तो कुछ मत करना, सबके अंदर पानी डाल देना, पानी डाल देना, यहाँ से NH3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ROH निकल जाएगा और 2 मोल्स RCOH के निकल जाएंगे।
तो बहुत ही आराम से ये कन्वर्जन्स आप कर सकते हैं। अगर मैडम जैसे ऐसा आ गया कुछ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलिए। एरोमेटिक कंपाउंड से मैडम हमें तो डर लगता है। बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू, अगर हमारे पास आ गया पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, हमने बोला पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, तो हम तो मैडम क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे, हमें तो पहली बात तो ये नाम ही नहीं आता। बच्चा नोमेनक्लेचर और स्टार्टिंग में मैंने सब पढ़ाया है कल, पूरी ऑर्गेनिक उसमें दे रखी है, आप एक बार 4 घंटे लेके पूरी बुक उसमें से समेट लीजिए। अब देखिए ऐसी रिएक्शंस कैसे करनी होती है, डरना नहीं होता। पहली बात तो ऐसी रिएक्शंस कैसे करनी होती है, हम आखिरी में यहाँ पर क्या लिख दें, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है, बेंजीन पे COCH3 और पैरा पोजीशन पर क्लोरो। अब ये दो ग्रुप हमें बेंजीन पे लगाने हैं, कैसे लगा सकते हैं साहब, हम क्या करा दें, इसका हेलोजिनेशन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ElCl3, करवाई थी कल रिएक्शन मैंने ये, फिर Cl के साथ में रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसाइलेशन करवाया COCH3, और यहाँ पर क्या हुआ, ये एनहाइड्रस ElCl3 की प्रेजेंस के अंदर करवाया, तो आपका बन गया आराम से COCH3 आके अटैक कर गया। डरावना था, हार्ड नहीं था। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं तो आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चा लोगों। और उसके बाद में अगर हम और ऐसा कोई कन्वर्जन लेते हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू, अगर हमारे पास आ गया ब्यूटेन, अगर हमें दिख रहा है कार्बन बढ़ रहे हैं, तो हमें वुड्स रिएक्शन याद आनी चाहिए। 2C2H5Cl लिया हमने, इन प्रेजेंस ऑफ 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2 मोल्स को जोड़ दो, C2H5 को जोड़ दो, तो बन गया आपका ब्यूटेन। बहुत ही आसानी से कन्वर्जन हो जाना था। तो आपको इस तरीके से लिख लिख के कर करके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बहुत आराम से नेम रिएक्शंस के साथ कन्वर्जेंस भी कर लेंगे। ऑर्गेनिक में और भी किसी तरह की आपको समस्या आ रही है, और भी इजी तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो अभी तो मैं कनेक्ट हूं बेटा आप लोगों से। मैं अभी क्या है, आज 23 है अपना, 22 को मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक दे चुकी हूँ, 21 को मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी। उससे पहले मैंने फर्स्ट बुक के सारे 1 शॉट्स डाल रखे हैं, जिसमें केस बेस्ड स्टडी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। 24 को मैं आपके साथ में नेम रिएक्शंस के साथ में हूं, ये 24 को, जी हाँ मैं 24 को नहीं 23 को आपके साथ में नेम रिएक्शन के साथ में हूं, और 24 को मैं लेके आने वाली हूं क्या क्या क्या। तब तक तो आप तैयार हो चुके होंगे। सैंपल पेपर जो CBSE 2025 का सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर तो आपके पास है मैडम, उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, उसमें मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन में कैसे कितने मार्क्स में क्या लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आधा नंबर किसमें मिलेगा, फिर आधा नंबर किसमें मिलेगा, फिर 1 नंबर किसमें मिलेगा, किसी न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन है, क्या न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पुट करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है, मार्किंग स्कीम समझाते हुए मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो एक सैंपल पेपर आप अच्छे से जो लेटेस्ट है वो करके जाते हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और फिर महासंग्राम चलाएंगे हम 25 को, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल, इनऑर्गेनिक, क्विक रिवीजन, सुपर 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 क्विक रिवीजन चलेगा। जो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, आप कनेक्टेड रहे। मुश्किल से मैं आपका हर वीडियो में एक लेक्चर के लिए 1 घंटा भी नहीं मांग रही हूँ, और आपकी कंटेंट जो हो रही है उससे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स दे रही हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं चाहती हूँ आप केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा करके जाए, और मेरी वजह से होगा तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। चलिए बच्चा, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए तैयारी में।